नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज हमारा चल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें क्लास 10th का एक टॉपिक हमने कवर करा है कि किस तरह से जो फेडरलिज्म है वो हमारे भारत में काम करता है। तो फेडरलिज्म को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट के फंक्शन है उसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, यानी हम कह सकते हैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, इस पावर शेयरिंग की गई है। और उसी के अनुसार जो है हर गवर्नमेंट के अपने जो है फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो जो गवर्नमेंट है उसकी दो कैटेगरी बनाई गई है, एक है हमारे पास सेंट्रल और एक होती है हमारे पास स्टेट। तो इस चीज़ को जरा हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम चलता है वो 2 टायर सिस्टम है। एक्चुअल में 3 टायर सिस्टम चलता है, बट जो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है उसके अनुसार थर्ड टायर जो सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के बाद आया है। तो जो मेन फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो दो कैटेगरी में बांटे गए, एक सेंट्रल और एक स्टेट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो वर्क है वो यूनियन लिस्ट में लिखे जाते हैं, और जो यूनियन लिस्ट होती है वो नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन या करेंसी से संबंधित सभी तरीके के फैसले यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है क्या केवल वो इतने ही काम करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट के जो फंक्शन है वो लिस्ट के अनुसार बढ़ जाते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल लिस्ट है वो 4 है। तो सेकंड लिस्ट क्या है हमारी? सेकंड लिस्ट है हमारी स्टेट। तो जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट के फंक्शन आते हैं। तो स्टेट के फंक्शन में आता है लोकल इंपॉर्टेंस फंक्शन, जिसके अंदर आपकी पुलिस आती है, ट्रेड आता है, कम्युनिकेशन कॉमर्स आता है, एग्रीकल्चर आता है, या किसी भी तरह का इरिगेशन जो फार्मिंग सेक्टर में यूज होती है, इरिगेशन उससे संबंधित कोई भी चीज़ है वो इसके अंतर्गत आती है। फिर एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो कॉमन इंटरेस्ट लिस्ट कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर बोथ यानी कि इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर, ठीक है, लॉ को मेकिंग करते हैं। ओके, दोनों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, दोनों के द्वारा इसको अप्लाई किया जाता है, दोनों के द्वारा अलग अलग फंडिंग की जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज या अडॉप्शन। कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो कि इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आते। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो उसकी जिम्मेदारी होती है आपकी, बिल्कुल सही जवाब का, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम रिजिडुअल सब्जेक्ट। तो जितने भी रिजिडुअल सब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। तो ऐसे जितने भी सेक्टर है वो रिजिडुअल सेक्टर में आते हैं, और उसे कौन कंट्रोल करेगा? बिल्कुल, उसे कंट्रोल करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये हमारी लिस्ट होती है जिसमें फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअल। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको कवर करके अपने बहुत सारे आंसरों को सही कर सकते हैं। थैंक यू।